दिल्ली विधानसभा सत्र में मौजूदा सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश कर दी है। बीजेपी ने कैग रिपोर्ट के जरिए पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आप नेता गोपाल राय ने कहा, हम विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए तैयार हैं। गोपाल राय ने कहा कि आबकारी नीति को लेकर बीजेपी को जितना जांच कराना है उतना करवा ले। जांच के बाद जनता को खुद सच्चाई का पता चल जाएगा। सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है। सबके सामने इनका झूठ जो है उसका पर्दाफाश हो जाएगा और हम चाहते हैं कि रिपोर्ट सदन में आए, उस पर चर्चा करेंगे। सारी चीजों का हम स्वागत करते हैं, चर्चा करेंगे इनके सामने। लेकिन इन्होंने कल ही अपनी मंशा दर्शा दी है। जिस तरह से हमारे राष्ट्र के नायकों का, महापुरुषों का इन्होंने अपमान किया, डपावा साहब का फोटो हटा करके मोदी जी की फोटो लगा दी। ये इस बात को दिखा रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है। कैग रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हमारी शराब पॉलिसी ठीक थी, जिसे रोका गया बीजेपी की सीबीआई और एलजी और एनफोर्समेंट की जांच हो, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी रोकी। रिपोर्ट देखिए। कैग रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर 2002 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कैग रिपोर्ट 2017 से लेकर 2021 तक की कैग रिपोर्ट दी गई। ओल्ड शराब पॉलिसी और नई पॉलिसी को उजागर किया गया, जिसमें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर 2002 करोड़ के शराब पॉलिसी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि हमारी शराब पॉलिसी से दिल्ली सरकार को मुनाफा होता है। पहले शराब के ठेके जिनके पास से वो शराब ब्लैक कर रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, दिल्ली सरकार को इससे घाटा हो रहा था। 2021 में जो हम नई पॉलिसी लेकर आए थे उसमें ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग खत्म हो जाती है, ये पॉलिसी में था। ब्लैक मार्केट रुकती, अगर ठीक तरह से नई पॉलिसी लागू होती तो दिल्ली सरकार को करोड़ों का फायदा होता। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि कैग की रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शराब पॉलिसी को रोकने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिम्मेदार है, सीबीआई कसूरवार है जिन्होंने एफआईआर की, एलजी जिम्मेदार है जिन्होंने रोड़े डाले। अगर शराब पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरह से होती 89 करोड़ से प्रतिवर्ष कमा सकती थी बीजेपी की सीबीआई और एलजी और एनफोर्समेंट की जाँच हो, क्यों इन्होंने पॉलिसी रोकी? तो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है और मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे पहले कसूरवार, जिन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होने दी, बीच में रोड़े अटकाए, उस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर नहीं उतरने दिया।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो अडानी के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे गए, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले। गौतम अडानी ने 2000 करोड़ की घूस देकर कैसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, कैसे महंगी बिजली बनाने का काम किया, ये सबको पता है। कई राज्यों की सरकारों को घूस देकर कैसे गौतम अडानी ने कई राज्यों में बिजली बनाने के लिए कैसे घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया है। इस घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल कैग रिपोर्ट आने के बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग चालू है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।